1, 2, 3 स्टार्ट। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने पर उक्त कथन सत्य प्रतीत होता है। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समुदाय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की प्रमुखता थी। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्रायः इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था। मानव सभ्यता की जैसे जैसे प्रगति हुई वैसे वैसे शासन व्यवस्था का स्वरूप भी बदलने लगा। लोग धीरे धीरे राजतंत्र का विकल्प ढूंढने लगे। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह जनता का जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है। चुनाव के संबंध में लिंकन ने कहा था, बैलेट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती है। भारत में भी आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया गया, जिसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में तैयार हो चुकी थी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में निष्पक्ष चुनावों की अनिवार्यता प्रजातंत्र की आधारभूत संकल्पना है। भारत में विगत कुछ वर्षों से निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने एवं लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाती रही है। इसी क्रम में चुनाव संबंधी एक विशेष मुद्दा एक देश एक चुनाव एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनकर उभरा है। एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग तथा संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यह योजना भारत के लिए एक नवीनतम प्रयोग है। भारत में वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की परंपरा को अपनाया जा चुका है, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और सरकारों की बर्खास्तगी के कारण धीरे धीरे यह क्रम बिखरता चला गया। लोकतांत्रिक देशों में चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। यदि हम देश में होने वाले चुनावों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश लगातार चुनावी प्रक्रिया में बना रहता है, जिससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत फैसले प्रभावित होते हैं, बल्कि देश की वित्तीय व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ भी पड़ता है। एक साथ चुनाव कराए जाने के पक्ष में यह विचार दिया जाता है कि विगत वर्षों में लोकसभा
और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हो चुके हैं, तो अब एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। भारतीय इतिहास में वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सबसे महंगा चुनाव रहा। चुनाव आयोग के अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 10,000 करोड़ के खर्च होने का अनुमान था। अतएव एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया अपनाने से धन की बचत एवं समय की बर्बादी कम हो सकती है। इस चुनाव प्रणाली में सबसे अधिक चिंता इस बात की जताई जाती है कि यदि 5 वर्ष से पहले सरकार गिर जाती है तो क्या होगा। इसके लिए किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के शीघ्र पश्चात ही दूसरी वैकल्पिक सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की जा सकती है। चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे सरकार नए विकासात्मक कार्यों एवं योजनाओं की घोषणा नहीं कर पाती है। इसके अतिरिक्त पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों को चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त कर दिया जाता है, जिससे कई अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। अतः एक देश एक चुनाव से समय की बचत, प्रशासनिक सेटअप और सुरक्षा बलों पर भार कम होगा। सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। वर्ष 1999 में न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपनी 117वीं रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी। जिस प्रकार एक देश एक चुनाव के पक्ष में विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, उसी प्रकार कुछ विशेषज्ञों व आलोचकों ने इसके विपक्ष में भी तर्क दिए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तर्क यह है कि देश में एक देश एक चुनाव कराने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा या चुनौती लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित करने की है, ताकि दोनों का चुनाव एक निश्चित समय पर कराया जा सके। इसके अतिरिक्त लगातार चुनाव होते रहने से राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं की जवाबदेही बनी रहती है, जो कि एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में यह जवाबदेही कम या समाप्त हो सकती है। देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे अलग अलग होते हैं तथा दोनों मुद्दों के आधार 2 अलग अलग मतदान करते हैं। अतएव दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने की स्थिति में मतदाता विधानसभा के चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट कर सकते हैं, जिसके कारण स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दे का गौण हो जाने की संभावना है, क्योंकि प्रांतीय और केंद्र के अलग अलग चुनाव होने से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय मुद्दे मिश्रित नहीं होते हैं, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश की अनिवार्य शर्त है। इस प्रकार उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निसंदेह एक देश एक चुनाव का विचार सिद्धांतिक रूप से आकर्षक व अच्छा है, किंतु इस संदर्भ में संविधान का संघीय ढांचा भारतीय विविधता, विभिन्न स्थानीय व क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न राजनीतिक दलों की भी इस मुद्दे पर एक राय होनी चाहिए, जिससे कि इस प्रक्रिया को लागू करने में कोई कठिनाई या अड़चन न आए।
अंततः इस पर देश व समाज के सभी पक्षों द्वारा व्यापक विचार व विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। स्टॉप।